हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी बाय मेथड्स। आज हम देखने जा रहे हैं मैथ्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस मैथ्स का एक बेसिक कंसेप्ट है जो सभी को आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस को। तो देखिए फ्रैक्शंस क्या होता है। तो फ्रैक्शन हम देखते हैं। फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट्स या फिर हिस्से। ठीक है, तो ये रहा आपका फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन को समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं, हिस्से किसी भी चीज के या फिर पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कोई फिगर बना दिया और इसके मैंने ऐसे करके पार्ट्स कर दिए या हिस्से कर दिए। अब इन पार्ट्स को हम काउंट करके देखते हैं कितने हैं, गिनती करके देखते हैं। तो काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो कितने पार्ट्स है बच्चों, कितने हिस्से कर दिए मैंने, 5। तो जो टोटल 5 हिस्से हैं उनको ऐसे लिखेंगे नीचे। और अब मैं इसमें से एक पार्ट को कलर कर देती हूँ या शेडेड बोल सकते हैं, शेड कर दिया या कलर कर दिया। तो अब इन 5 में से एक पार्ट को मैंने शेड किया है या कलर किया है, तो यहाँ ऊपर क्या लिखाएगा, 1। तो अब आपको इसे इस तरह से मैथ्स में दिखाना है और इसे कहते हैं हम फ्रैक्शन। मतलब ये क्या है, डिवाइड हो रहा है। पढ़ते कैसे हैं इसे, पढ़ेंगे 1/5 या फिर क्या कह सकते हैं 1/5। दोनों ही करेक्ट है। क्या मतलब हुआ इसका, हमेशा यहाँ नीचे टोटल पार्ट्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने काउंट किए थे, 1 2 3 4 5। तो जो टोटल पार्ट्स थे उसे नीचे लिखेंगे, जो कलर्ड या शेडेड पार्ट है उसे आप ऊपर लिखेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर एक और पार्ट कलर कर दूं या फिर शेड कर दूं, अब कितने पार्ट्स हो गए, 1 और 2 शेडेड या कलर पार्ट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 की जगह पर अब आ जाएगा 2। और टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 भी हैं। अब इसे क्या पढ़ेंगे, 2/5 या फिर 2/5। तो इस तरह से पढ़ते हैं। तो जब आप किसी पार्ट को या तो आप उनके हिस्से कर देते हैं या पार्ट्स कर देते हैं, तो जब आपको उसे मैथ्स में दिखाना है लिख के, तो उसे आप क्या कहते हैं, फ्रैक्शन का फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पे जो 2 है ना बच्चों, इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं न्यूमरेटर। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है नीचे वाला, दिस इज नॉट पार्ट, ये पार्ट नहीं है, जो मैंने नंबर लिखा है ना 5, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला है इसे कहेंगे न्यूमरेटर, नीचे वाले को कहेंगे डिनोमिनेटर। और ये पूरा क्या है, फ्रैक्शन है। और ये जो न्यूमरेटर है ये किसे दिखाता है बच्चों, कलर्ड पार्ट या शेडेड पार्ट, या फिर कह सकते हैं पार्ट्स कंसीडर्ड, जो भी पार्ट आपने कंसीडर किए हैं उन्हें दिखाता है। और जो अपॉन के नीचे है ना, उसे आप क्या कहेंगे, ये टोटल पार्ट्स को दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, इसे कहते हैं हम फ्रैक्शंस। अब फ्रैक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप होता है लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है लाइक फ्रैक्शन, तो चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे। यहां मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूं, जैसे कि 2/5, 3/5, 4/5, 7/5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ भी 5, यहाँ पर भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, मतलब यहाँ 5 5 5 5 रिपीट करते जा रहा है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसे आप क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर भी 5 है, इस फ्रैक्शन में भी 5 है, यहाँ भी 5 है और इस फ्रैक्शन में भी 5 है। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। तो इस तरह के फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, हैव द सेम डिनोमिनेटर। तो ये जो फ्रैक्शन से क्या कहलाएंगे, फिर लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। इसी तरह से दूसरा फ्रैक्शन का टाइप होता है अनलाइक फ्रैक्शन। तो जो लाइक होता है उसका उल्टा, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। तो वो कहलाएगा अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए कैसे होते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अगेन एग्जाम्पल से समझा रही हूं, एग्जाम्पल देखेंगे। 1/3, 2/7, 3/7, सॉरी 3/4,
5/2 एंड सो ऑन। इन एग्जाम्पल्स को देख के आपको क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो सब डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। इसका क्या मतलब हुआ, ये अनलाइक फ्रैक्शन हो गए। लाइक फ्रैक्शन में क्या पढ़ा था बच्चों, डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं, सेम दिखते हैं, उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक का जस्ट ऑपोजिट या उल्टा क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सब अलग अलग है। तो कह सकते हैं ना आप, हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर। तो इस तरह के फ्रैक्शंस कहलाएंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तीसरा जो टाइप है फ्रैक्शंस का, उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। 3/4, 1/2, 2/3। यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 यहां पर हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 2/5। अब देखिए, यहाँ पर जब आप 2/5 लिख रहे हैं और जब ये लिख रहे हैं, इन दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, देखिए आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 3/4, 3 छोटा है 4 से। 1/2, 1 छोटा है 2 से। 2/3, 2 छोटा है 3 से। 2/5, 2 छोटा है किससे, 5 से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा क्या होगा, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो फ्रैक्शन है, ये वाला जो फ्रैक्शन है एंड ये जो फ्रैक्शंस लिखे हैं, ये सारे कैसे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन ही हैं। क्यों है, क्योंकि हर केस में आपको ये जो ऊपर वाला है मतलब क्या है, न्यूमरेटर है, ये छोटा है किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 3 छोटा है जो कि न्यूमरेटर है, किसके कंपैरिजन में छोटा है, डिनोमिनेटर के। डिनोमिनेटर 4 है, बड़ा है। तो जब भी न्यूमरेटर लेस देन होता है, किससे लेस देन होता है, डिनोमिनेटर से, तो वो क्या होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आया होगा क्या होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, हैव द न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल्स मैंने लिख के दिखाए हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स प्रॉपर फ्रैक्शंस को बता रहे हैं, क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो छोटा है किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के। इसीलिए इस टाइप के फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टाइप है फ्रैक्शंस का, जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जस्ट इसके ऑपोजिट या उल्टा होता है वो। अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन पता है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो और भी इजी है। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, 5/2, 8/3, 7/5, 6/2 एंड सो ऑन। इस केस में आपको दिख रहा होगा न्यूमरेटर ग्रेटर देन है, बड़ा है किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के। सारे एग्जांपल्स में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, किसके कंपैरिजन में बड़ा है बच्चों, डिनोमिनेटर के। मतलब क्लियर है ना, ये कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हैव द डिनोमिनेटर, सॉरी, हैव द न्यूमरेटर always greater than denominator। मतलब हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, टू मतलब यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर है। तो जब भी न्यूमरेटर बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू, या आप कह सकते हैं जब भी डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होता है किसके कंपैरिजन में,
डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो वो हमेशा क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जब न्यूमरेटर लेस देन होता है किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। उसका जस्ट उल्टा या ऑपोजिट कर दीजिए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में, तो उसे कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब एक और टाइप है फ्रैक्शन का जिसे कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट मतलब वन, यूनिट मतलब वन, याद रखेंगे। देखिए यूनिट फ्रैक्शन कैसे होते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, यूनिट फ्रैक्शन। क्यों होंगे, न्यूमरेटर में आपको 1 दिख रहा है और उसी के साथ आपको ये भी समझ आ रहा होगा न्यूमरेटर छोटा है किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर की। तो ये किस टाइप का फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जहां पर न्यूमरेटर छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर की, उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये जो यूनिट फ्रैक्शन आपको दिख रहा है ये किस टाइप का है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि यूनिट मतलब 1। एक और काफी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है, उसे कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैं लिखती हूँ 2 एंड 1/5। तो ये जो 2 है ना बच्चों, ये क्या है आपका, ये है होल नंबर। क्या होते हैं होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और फिर नंबर्स तो क्या है, अनलिमिटेड है, इनकी लिमिट्स नहीं है, तो इन्फिनिटी या इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, वो सारे नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये किस टाइप का फ्रैक्शन है, अभी अभी हमने पढ़ा है, जब न्यूमरेटर छोटा होता है किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के, तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये कैसा है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब कोई फ्रैक्शन होल नंबर्स और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बना हो तो वो पूरा कहलाता है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये कैसा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इस मिक्स फ्रैक्शन को आप बनाइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कैसे बनाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है न्यूमरेटर क्या होगा, बड़ा होगा किसके कंपैरिजन में, डिनोमिनेटर के, उसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर आप इसे इंटू कीजिए तो 5 2 ज़ा 10, आंसर क्या आया 10। 10 को ऊपर न्यूमरेटर के साथ में प्लस कीजिए तो 10 + 1 11, तो ये हो जाएगा 11/5। यहाँ जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज यहाँ पर सेम आएगा। तो ये कैसा बन गया बच्चों, ये बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम जानते हैं ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब न्यूमरेटर क्या होता है, बड़ा हो जाता है, किससे बड़ा हो जाता है, डिनोमिनेटर से, तो वो फिर क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर। बन गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आपको वापस से क्या बनाना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं। 11/5 लिखा है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे क्या बनाना है, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना है। तो 11/5 का मतलब तो यही है ना कि आपको डिवाइड करने कहा गया है। तो कैसे करते हैं डिवाइड, सभी को आता होगा, ऐसे करेंगे, बचा 1। तो ये जो 1 है ये क्या है आपका, ये है आपका रिमाइंडर, और ये आपका फाइनल आंसर है, इसे आप क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन। और ये क्या है आपका डिवाइजर, एंड जो 11 है इसे क्या कहते हैं, ये है आपका डिविडेंड। ठीक है। अब इसे आपको कैसे लिखना है, इसे आपको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो रिमाइंडर है उसे आप न्यूमरेटर में डाल दीजिए, मतलब 1 अपॉन, क्या करेंगे फिर आप, ये जो डिवाइजर है इसे आप लिख दीजिए डिनोमिनेटर की जगह पर। अब बचा क्या, 2। 2 आपका क्वेश्चन के आंसर है, उसे आप लिख दीजिए यहाँ। तो 2 एक होल नंबर, 1/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये किस में बन गया, ये बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो अभी अभी आपने क्या देखा, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना, और फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। आई होप आपको आज के वीडियो में जो समझाया है वो समझ में आया होगा। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।
मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियोस में, जिसमें मैं फ्रैक्शंस को लेके और भी कई सारे कंसेप्ट को समझाने वाली हूँ। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी बाय मेथड्स।